हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। अभी सुबह का 8 बज रहा होगा। तो वैसे तो मैं कभी इतना जल्दी सुबह सुबह आता नहीं हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। आज सुबह सुबह ब्लॉग बनाने के लिए मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के उठा हूँ। मतलब 6 बजे अलार्म लगाया, 6 बजे बजा तो सही, लेकिन मैं उठा भी और बंद करके सो जाता था। ऐसे कर करके 7:30 बजे उठा हूँ। फिर रेडी फेडी होके निकलते निकलते हो गया था 8, तो बज ही गया था। तो 8 साढ़े 8 हो रहा होगा। तो सुबह सुबह आज निकला हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि पता है मैं डेली सोचता था कि शाम को ब्लॉग बनाऊँगा या दिन में 12-1 बजे निकलूँगा और जाके ब्लॉग बनाऊँगा। लेकिन होता है क्या जानते हो, धूप रहता है ना बहुत, तो मन आलसिया सा हो जाता है, तो जाता नहीं ब्लॉग बनाने में, कुछ करता ही नहीं। एक अजीब सा फीलिंग होने लगता है। बोलता हूँ जाऊँगा 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 जाऊँगा, लेकिन जाता ही नहीं है। वो होता है ना, कल 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 आप करते रहते हो, हाँ करूँगा 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 करूँगा, तो काम धरा का ही धरा रह जाता है ना, वही वैसे ही होता है मेरे साथ। तो इसी के लिए मैं सोचा कि अगर ऐसा करूँगा तो काम नहीं होगा ना। तो मैं आज सुबह सुबह उठा और चले आया ब्लॉग बनाने। अब सोच लिया हूँ कि अगर जाऊँगा घर तो आज ब्लॉग बना के ही जाऊँगा, और अगर ब्लॉग नहीं बना तो नहीं जाऊँगा। तो ब्लॉग बना के ही जा रहा हूँ आज। जानते हो, बहुत दिनों से मैं ऐसा ब्लॉग बनाने का कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं बन रहा था। अच्छा जगह ही नहीं मिल रहा है, क्या करोगे बता। मेरा एक जगह था वो अच्छा, जहाँ पे मैं बैठ के अपने बारे में बताता था, आप लोग से बात करता था, सब कुछ करता था, ब्लॉग बनाता था। वो जगह जो है ना वो जगह टूट गया। मतलब गवर्नमेंट सरकार जो है ना तोड़ दिए। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था ना वहाँ पे, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ दिए और अब उसको सन्नाटा कर दिए, उसको घेर घुरा दिए हैं। तो वहाँ पे जाने होता नहीं है, नहीं तो वहीं पे बैठ के आराम से वहीं पे घूम फूम के इधर उधर ब्लॉग बना लेता था। अभी तो कुछ नहीं है वहाँ पे। और पार्क वार्क सुबह सुबह हम लोग को जाने होता नहीं है, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं, अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा, तो जाता नहीं है। क्या करोगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यही मैं सोचा कि आपसे मैं डेली सुबह सुबह उठूँगा और जाऊँगा ब्लॉग बनाने कहीं पे भी। अच्छा है, क्योंकि देखो सुबह सुबह क्या होता है, मौसम ठंडा रहता है और धूप भी नहीं रहता है, तो ब्लॉग बनाने में उतना परेशानी भी नहीं होगा। और मुझे जैसा माहौल चाहिए सुबह सुबह वैसा माहौल मिलेगा मुझे, तो आराम से ब्लॉग बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, समझेंगे नहीं। और शाम के टाइम क्या होता है कि एक तो टेंशन रहेगा आपका माइंड में कि नहीं, हाँ अभी थोड़ा देर के बाद रात हो जाएगा, इसके लिए जो भी करना है जल्दी 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 करो। माइंड में एक तो ये टेंशन घूमेगा, तो आप अच्छे से कुछ बोल नहीं पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना कुछ भी, कि हाँ रात होने वाला है, रात होने वाला, मन में यही टेंशन रहेगा। मेरा मतलब ये कि अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हो, तो अगर वो काम करते वक्त वो काम के सिवाय दूसरा काम का या दूसरा चीज़ का अगर टेंशन आपके सर पे होगा ना, तो काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, समझे कि नहीं। तो यही कि पता नहीं क्यों, बट मुझसे तो नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ। अगर एक काम करते समय दूसरा काम का टेंशन है, तो मेरा बचपन से एक तो है, मेरा वीकनेस बोलो या जो भी बोलो, मेरे अंदर ऐसा है कि मैं एक वक्त पे एक ही काम करता हूँ, एक वक्त पे दूसरा काम नहीं करता हूँ। मैं मल्टीटास्किंग जो बोलते हैं ना, उस टाइप का मेरा माइंड, मतलब मैंने कभी किया नहीं। या देखो करूँगा तो होगा, ठीक है, करने से तो सब कुछ होता है। भगवान को अगर खोजना चाहो तो भगवान भी मिलेंगे, समझे। तो वही कि करने से सब होता है, लेकिन मैंने कभी बचपन से ऐसा कुछ नहीं किया। इसके लिए ना अभी ना मेरे को अगर कुछ करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, और करना चाहूँगा तो आराम से कर लूँगा। तो हाँ ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना आप लोग कि मैं बहुत आप लोग मेरा इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हो, समझे। ऐसा मत समझना कि मैं कर नहीं सकता हूँ। अगले पता है आप लोग को, मैं अपना एग्ज़ाम जो दिया करता था कैसे दिया करता हूँ, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज से, मेरा हमेशा से ऐसा रहा है, मैं बता रहा हूँ।
7 क्लास के बाद से मेरा 8 क्लास जो आया, 8 क्लास से लेके अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मैं एग्ज़ाम कैसे दिया हूँ आप लोग जानोगे तो पागल हो जाओगे। है ना, मैं हमेशा एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जाता था और एग्ज़ाम देता था। मैं कभी भी डेली नहीं पढ़ता था। है ना, मैं तो साल भर में अच्छे से किताब कभी कभी बीच में कभी छू लिया रहूँगा, वरना मतलब छूता था, सिर्फ उतना स्टडी नहीं करता था। कभी कभार शायद हो गया हो तो मन में मतलब कर लेता था, या एग्ज़ाम से पहले जब भी एग्ज़ाम होता था उससे एक दिन पहले या एक हफ़्ता पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वरना मैं कभी नहीं पढ़ता था। मैं तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी नहीं पढ़ के कितना बार मैं गया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, पता है, क्योंकि मेरे अंदर मतलब इंटरेस्ट नहीं था ना पढ़ाई को लेके। अब मतलब इंटरेस्ट किस लिए नहीं था वो एक अलग रीज़न था। तो सच कहूँ तो वो रीजन फिजन आता है यार, दुनिया वाले डाल देते हैं, समझेंगे नहीं। बचपन से ये करने से ये होगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये अछूत वो अछूत, ये छुआछूत, ये करने से भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, वो करने से आप पापी बनोगे, ऐसा 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 कर करके जो नहीं है क्या माइंड वॉश कर देते हैं ना आपका, वही होता है। मेरे को बचपन से जानते हो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, ऐसा ऐसा कर करके ना मेरे घर वाले मुझे इतना डरा दिए। मेरे घर वाले नहीं, मतलब दुनिया वाले मुझे इतना डरा दिए कि क्या ही बोलूँ। कभी कभी मैं और मेरा मम्मी लोग भी बहुत पूजा पाठ और क्या क्या किस किस चीज़ में विश्वास करते, तो मेरा मम्मी लोग भी कभी कभी कोई कोई सा चीज़ बोलते थे कि इनको ऐसा करने से ये हो जाएगा। दुनिया वाले तो बोल ही रहे हैं, घर वाले भी कभी कभी बोल देते थे। तो ये सब चीज़ ना मेरा माइंड में बचपन से बैठ गया। देखो सभी का नहीं बैठता है, जो स्मार्ट बंदा होगा ना, जिसका माइंड थोड़ा तगड़ा होगा, जो डरपोक ना होगा, उन लोग को नहीं बैठेगा। मैं शायद बचपन से डरपोक हूँ, इसके लिए मेरा मन के अंदर जो है ना ऐसा ऐसा चीज़ ना जल्दी हावी हो जाते हैं, छप जाते हैं, और उस चीज़ को मैं लेके मतलब ना मेरा माइंड पूरा बैठ जाता है, समझेंगे नहीं। इसके लिए जो मेरा अंदर जो है ना अभी मतलब डर है, और ऐसा ऐसा चीज़ जो मतलब जो बेफालतू चीज़ है उन सब चीज़ों को लेके मैं मान बैठा हूँ, ऐसा ऐसा होता है वैसा होता है। तो यही सब चीज़ों की वजह से भी मेरा माइंड जो है ना हमेशा डिस्टर्ब रहता है। हर पढ़ाई वढ़ाई में कभी कर नहीं पाया अच्छे से, तो हमेशा नहीं, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं बुक निकालता था और वही पढ़ के जाता था। लेकिन देखो एक दिन में मैं जितना हो सके उतना मैं पूरा चैप्टर कवर करने का कोशिश करता था। सच कहूँ तो मैं पूरा चैप्टर में कवर कर लिया करता था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं, लेकिन मेरा क्या था कि मैं बता रहा हूँ। देखो हर एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन जितना भी देखो मेरा मानना है कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ होना, ठीक है। तो हमेशा जैसे 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में अगर आप 7 भी पढ़ पाते हो ना, तो 7 चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन गिरेगा आप वो तो कर लोगे। बाकी 3 चैप्टर का है, 3 चैप्टर का कितना क्वेश्चन गिरेगा। मान लो 7 चैप्टर में से 70 मार्क का क्वेश्चन गिर गया, ठीक है, एग्ज़ाम में, और 3 चैप्टर रहा, 3 चैप्टर में से वही 30 मार्क का मान लो। तो जो 30 मार्क का आप नहीं कर पाए, लेकिन 70 मार्क का क्वेश्चन आप कर दिए, सोचो पास हुए कि नहीं हुए। मात्र 30 मार्क का आप नहीं कर पाए, उसके लिए आप बोलोगे कि नहीं मैं अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मतलब जितने भी चैप्टर हैं एक बुक में वो सब मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए अब क्या करूँ, टेंशन टेंशन टेंशन। मतलब जो लोग पढ़ते नहीं हैं उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो लोग डेली पढ़ते हैं उन लोग के लिए तो क्या ही बोलो, वो लोग तो महान इंसान होते हैं साले, उन लोग तो मस्त पढ़ाकू बच्चे लोग होते हैं। जो हम मेरे जैसे हैं, जो बहुत सारे लोग जो अभी मतलब मन में क्या क्या धारणा लेके और जिनको इंटरेस्ट नहीं लगता पढ़ने के लिए, वो लोग जो नहीं पढ़ते हैं उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो भले आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ते हो ना, तो आप ये सोच के मत पढ़ना कि कितना क्या कर लूँगा मैं, घर से भी पढ़ के ऊपर ऊपर से देख देता हूँ, ऐसा नहीं। एक ही दिन में पढ़ते हो तो एक ही दिन में इतना ऐसा टैलेंट बनाओ कि एक ही दिन में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाओ स्पीड में, समझेंगे। उसके बाद मतलब पूरा ध्यान जो है ना बस वहीं पे होना चाहिए, कहीं इधर ना उधर कहीं पे नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हो, देखो पढ़ाई करते समय ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका ध्यान जो है ना कहाँ पे है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, आपका ध्यान अगर आपका फोकस जिस भी काम जो भी काम करते हो उस काम में नहीं रहा, तो आपको काम देखना, वो काम उतना अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से होना चाहिए, समझे। तो ये फोकस सबसे बड़ा चीज़ है। जैसे आप बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं कि ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए आपका फोकस आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। उसी तरह
अगर आप पढ़ाई करना है ना, पढ़ाई में अगर अच्छा मार्क लाना है और कुछ करना है पढ़ाई में, तो याद रखना कि आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अपनी स्टडी पे। फोकस करना कि नहीं बहुत ज़रूरी है अपनी स्टडी पे। अगर आप फोकस कर लिए अच्छे से ना, तब देखो आपको ना ये दोबारा तिबारा पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एक ही बार में आप जो भी पढ़ोगे ना आपको माइंड में रह जाएगा, आप उसको आराम से याद कर लोगे और दोबारा कभी भी आपको जल्दी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो मैं जो हूँ ना, मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं एक ही दिन पढ़ के देखो एग्ज़ाम देता हूँ और एक ही दिन में पूरा जितना भी एक बुक का जितना भी चैप्टर रहता है मैं कंप्लीट करता हूँ। और सोचो वो कैसे करता हूँ, वो पूरा मतलब अगर फोकस रहेगा ना आपको, अगर करने का एक अलग से मतलब लगन रहेगा आपके अंदर, तो आप ना कैसे भी करके कर ही लोगे। मतलब आ जाता है तो वो मेंटलिटी आपको आ जाएगा, इस तरह का पावर आ जाएगा, समझेंगे नहीं तो समझ लो एक तरह का ना अजीब ही आपको शक्ति मिलेगा। बोलो यार ये क्या है रे, मैं सामने अभी कभी कर लूँगा बोल के, इस तरह का ना आपका माइंड हाँ इंग्लिश तरह बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ऐसा इच्छा आ जाएगा मन कहना, समझे। तो वही कि आपको बस फोकस करना है, समझे। और ध्यान देना कि जितना हो सके एक ही बार में मतलब जो सुन रहे हो पूरा क्लियर सुनो, जो पढ़ रहे हो कि वो पूरा क्लियर पढ़ो, एक भी कहीं में मिस्टेक नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, पूरा क्लियर पढ़ो। जहाँ पे समझ आए ठीक है, पूरा समझने की कोशिश करो। जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ का वर्ड जो है या क्या है, किस तरह से वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, बस थोड़ा सा समझ के वो पूरा मतलब वर्ड ही याद कर लो नहीं हुआ तो। क्योंकि देखो मानता हूँ सब लोग बोलते हैं कि समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो आप क्या करोगे बताओ उस समय। जैसे भी आप एक दिन पहले पढ़ोगे तो आप क्या ही करोगे। तो इसीलिए जो आप करते हो मतलब जब पढ़ रहे हो अगर कुछ समझ में ना आए, ब्लॉग बना रहा था बीच में, वहाँ पे कुछ लोग आ गए मेरे पास और वहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे। अगर जाते तो मैं सोचा वहाँ पे खाली, देखो एक खाली जगह पे रहने से ना कुछ ऑकवर्ड फील नहीं होता है बनाने में, और अच्छा से बना लेते हो आप जो चाहते हो, मन की बात है बोल पाते हो। लेकिन वहाँ से वो लोग जा ही नहीं रहे थे, तो मैं सोचा क्या करूँ। तो फिर वहाँ से मैं दूर हट के थोड़ा दूर इधर चले आया, सोचा वहीं पे जाके बना लेता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ कि आपको जो है ना फोकस लाइफ में आप जो भी करें उसके ऊपर आपको ना फोकस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, याद रखना। जो भी करते हो हमेशा उसको सोचना कि एक ही बार में कंप्लीट करना है, क्योंकि बार बार थोड़ा करके अगर आप सोचोगे कि मैं करूँगा तो नहीं होने वाला। क्योंकि अभी थोड़ा करके छोड़ दिए, फिर सोचोगे जब पढ़ाई करने जाओगे, मतलब अभी थोड़ा सा याद करके छोड़ दिए, फिर जब पढ़ाई करने जाओगे तो सोचोगे उस थोड़ा में से और थोड़ा आप भूल चुके हो, लेकिन ऐसा होता है, अक्सर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो फिर आप उस थोड़ा को याद करोगे, फिर उस थोड़ा के साथ उस और थोड़ा याद करने का कोशिश करोगे, फिर उस थोड़ा में से और थोड़ा भूलोगे, फिर बाद में बोलोगे करूँगा, तो फिर जाओगे उसमें से भी थोड़ा सा और भूल जाओगे। तो ऐसे ही होता है यार। तो हमेशा सोचना कि एक ही बार में कंप्लीट करना है और फोकस करना, और हो सके जितना हो सके आप पहले तो समझने की कोशिश करना। अगर एक बार आप समझ जाते हो ना तो बस हो गया, क्योंकि समझना सबसे बड़ा ज़रूरत है। जैसे एक 3 इडियट मूवी है ना, उसमें कैसे आमिर खान जो है बताए थे कि बेटा पढ़ाई को ना रट्टा मत मारो, पढ़ाई को जो है आप लोग जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करो। अगर आप एक बार समझ जाते हो ना पढ़ाई को, तो समझ लो आपका मतलब क्या ही बोलो, एक नंबर हो गया। क्योंकि पढ़ाई समझने का चीज़ है, रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, समझे। तो रट्टा वहीं पे मारो जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आ ही नहीं रहा हो, अब उसको समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको रट्टा मार के हटा दो, समझे। तो जितना हो सके पहले आप समझो, क्योंकि अगर आप समझ जाते हो ना तो याद रखना एग्ज़ाम में आप भले ही आप जिस तरह से लिखना होता है आप उस तरह से लिख ना पाओ, लेकिन एक आंसर तो आप दे ही पाओगे कि नहीं, इसका मतलब ये होता है, ऐसा होता है। टीचर क्या देखते हैं, टीचर देखता है कि बच्चा समझा या नहीं समझा। अरे बच्चा समझ गया है तो एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क दे के आपको पास तो कर देगा। अगर आप बिल्कुल समझोगे ही नहीं, समझे कि नहीं, अगर आप बिल्कुल समझोगे ही नहीं और बस अपना मर्जी का कुछ भी बना सना के आप लिख दोगे,
तो उसमें आपको मार्क थोड़ी देगा वो टीचर, क्या ही करेगा। जस्ट पास भी करने के लिए उसको दिखता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है कि नहीं, बच्चे ने क्या किया है, कुछ किया है कि नहीं। बस जो छाप देने से ऐसा नहीं होता है। तो आप हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो हमेशा यही करता था। मैं हमेशा जानते हो, मैं कभी भी अपना बुक को एक बार में पढ़ के कौन ये रटा मार देता है, कोई नहीं रटा मारता है। मैं तो कभी रटा मारा ही नहीं हूँ अपने लाइफ में। बहुत कम ही बार हुआ ऐसा जो मैं कभी रटा मारा हूँ। जब बचपन में, जब 7-8 क्लास में था तभी मैं मारता था। जब से मैं बड़ा हो गया उसके बाद से तो मैं कभी लाइफ में रटा मारा ही नहीं किसी भी चीज़ में। मतलब पढ़ाई में कभी भी मैं रटा मारा नहीं हूँ। हमेशा मैं जितना हो सके उतना समझने की कोशिश किया हूँ, और समझने के बाद मैं हमेशा अपना डेफिनेशन बना के लिखा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो अपना डेफिनेशन बना के अगर आप लिखोगे तो हमेशा याद रखना, आप पासिंग मार्क का ही लाओगे। क्योंकि देखो, डेफिनेशन जो होता है ना बुक के हिसाब से, उन लोग एक सोच समझ के उतना मेहनत करके कोई लिखता है डेफिनेशन। जो जो मतलब जो बुक लिखा है वो कितना सोच समझ के और कितना मेहनत करके उन लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं। मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उत्तर बनाते हैं। आप उसके हिसाब से आप नहीं चलोगे और आप अपना मर्जी का थोपोगे, आप अपना मर्जी का हिसाब से तोड़ मरोड़ के आंसर दोगे उसको, तो वो क्या खुश होगा? वो बोलेगा यार मैं जो बोला तेरे को करने के लिए तो किया नहीं, अपना मर्जी का। मतलब एक तरह का मान लो कि आपको घर बनाने के लिए दिया, आप बोला कि दो मंजिला घर एक ठो बना के मुझे इस टाइप का, इस डिज़ाइन का चाहिए। आप 2 मंजिला का घर तो बनाए, लेकिन वो जिस टाइप का, मतलब जिस हिसाब से बनाने के लिए दिया आप उस हिसाब से ना बना के अपने हिसाब से बना दिए, तो वो क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा। वो तो बोलेगा भाई मैं तो जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से बनाया नहीं, बेकार बेकार में मेरा सारा माल मटेरियल सब मतलब गया, पैसा वैसा सब वेस्ट हो गया। तो वो आपको आपका मजदूरी चार्ज देगा क्या? वो नहीं ना देगा। तो भाई कि कोई पर्सन इतना मेहनत किया है, वो भी चाहता है कि स्टूडेंट इतना मेहनत करके उस तरह से मतलब दे आंसर। तो इसी के लिए, लेकिन वो जानता है कि लेबर मेहनत किया है। वो जब अगर कोई घर देता है बनाने के लिए, देखो हमेशा लाइफ में जो भी लोग जो सोचते हैं ना परफेक्ट कि ऐसा करना है और ऐसा होगा, ऐसा करना है ऐसा होगा, तो हमेशा वैसा नहीं होता। आप जिस तरह से सोचते हो ना परफेक्ट कि ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता, समझे। हर इंसान कुछ ना कुछ गलती करता है। हर इंसान से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिस तरह से आप सोचे हो उसमें से थोड़ा सा हेर फेर हो ही जाता है, समझे। तो टीचर जानता है, इसके लिए वो हमेशा देखता है कि स्टूडेंट, चलो मैं जो बोलना चाहता हूँ अगर आप वो समझ गए हो तो आप उसी के बारे में लिख रहे हो, भले ही आप कुछ उल्टा से मतलब शब्दों का हेर फेर थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, वो उतना माइंड नहीं करते, लेकिन मार्क दे देते हैं। भले ही मार्क कम दो लेकिन पासिंग मार्क दे देते, समझे। तो यही बात है कि आप समझ भी जाओ ना, तो समझ जाओगे तो आप समझ लो ज़िंदगी में पास हो। अगर ना समझोगे, बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हो, तो समझ लो आप क्या ही बोलो। एग्जामिनर, हाँ अगर नहीं समझ रहे हो तो बस रट्टा मारने वाला चतुर नार बनो। एक ठो चतुर नार बनने से, वो जो थ्री इडियट मूवी में जो एक ठो चतुर था ना, क्या जो हमेशा रट्टा मारता था और थुरथुरी पाद में क्या क्या बोलता था, उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। तो उसके जैसा बनो और क्या, रट्टा मारो एग्जाम में जाओ लिखो, तभी होगा। नहीं तो कोई भी बैठे बैठे ज़िंदगी में सब कुछ थोड़ी देगा आपको। कितना दिन तक देगा? 1 दिन 2 दिन पास करवाएगा भी तो सरकार ने। वैसे भी 8 क्लास तक तो पास ही करवाते हैं, 9 क्लास के बाद ही तो बोर्ड एग्ज़ाम है। 9 क्लास के बाद सबको ये, वैसे आप सुना हो कि 9 क्लास के बाद तो उठा ही दिए बोर्ड एग्ज़ाम। जो 9 क्लास में भी उठा ही दिए, अब ओनली 10th क्लास में है बोर्ड एग्ज़ाम। और शायद 10th क्लास का भी नहीं, 10th क्लास का नहीं उठेगा, क्योंकि 10th क्लास में होना बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में अभी ऐसा हो गया है तो वो हम लोग अभी ऐसा कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, जब पुराने ज़माना में जब हर एक क्लास में बोर्ड ही होता था, मतलब 5 से स्टार्ट हो जाता था बोर्ड एग्ज़ाम, और 5 क्लास में पास नहीं किए तो आप 6वीं में आप जा नहीं सकते। अगर 6वीं में पास नहीं किए तो 7वीं में नहीं जा सकते, 7वीं में पास नहीं किए तो 8वीं में नहीं जा सकते। तो जब उस टाइम में ऐसा होता था, तो उस टाइम के पढ़ाई के बच्चे लोग को अगर अभी आप अगर कंपैरिजन करोगे ना, और उससे अगर ये मतलब क्या करते हैं कंपटीशन, हाँ करोगे ना, तो आप लोग का बैंड बजे, जानते हो। क्योंकि उस टाइम के 7वीं क्लास के बच्चे लोग भी इतना मेहनत करते थे
एक तो पहला बात स्कूल पास में होता नहीं था, दूर दूर जाना पड़ता था उन लोग को पढ़ने के लिए, अंधेरे में दिया जला के, लालटेन जला के, और भी दिया जला के, लालटेन जला के, और भी बहुत कुछ मेहनत करके उन लोग पढ़ाई करते थे। तो साथ ही साथ घर का काम करते थे। इतना कुछ करने के बाद उनके पास टाइम तो रहता नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के पढ़ाई तो करते थे। सोचो कितना मेहनत करते थे पढ़ाई करने के लिए। इसलिए उनके अंदर जो था ना, उनको पता था कि भाई मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं मतलब अनदेखा करके करूँगा, मतलब इसमें कुछ ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरा जो टाइम है, मेरा जो इसमें जो टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ बेकार चले जाएगा। इसके लिए उन लोग क्या करते थे कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के पढ़ते थे, क्योंकि उन लोग जानते थे ना यार, उन लोग उसके मतलब उस चीज़ के लिए मेहनत करते थे कहीं और, तो उन लोगों को उसका कदर था। हम लोग क्या है कि हम लोग का माँ बाप पैसा देते, हम लोगों को क्या है कि हम लोगों का माँ बाप पैसा दिए दे, मतलब हम लोगों का हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का माँ बाप पैसा दे दिए और स्कूल में नाम एडमिशन करवा दिए। घर में सब मिलता है आपको, बिजली फिजली, डाटा फाटा, मोबाइल फोबाइल, बुक फुक, पेन वेन, सब कुछ मिलता है आपको, कोचिंग फोचिंग सब कुछ मिलता है, वो भी बिना मांगे ही मतलब बिना मांगे ही मान लो। और जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है सब कुछ, तो हम लोग क्या है जानते हो, आलसिया होते जा रहे हैं ना। तो हम लोग को वही और एक चीज़ बोलते हैं ना, और एक चीज़ कहावत है ना कि जो चीज़ आप आसानी से मिल जाता है ना, आपको उस चीज़ का कदर नहीं होता है। वही बात है, अभी जितने भी बच्चे लोग हैं ना जो पढ़ाई करते हैं, सबको आसानी से मिल जाता है ना सब कुछ, मोबाइल फोबाइल और पढ़ने के लिए बुक फुक, पेन वेन, सब कुछ, कोचिंग फोचिंग। इसलिए उन लोग ना पढ़ाई का ना इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें कदर नहीं करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। और वही पहले ज़माने के बच्चे लोगों को देखो, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, और नहीं होने से भी उन लोग साला मिट्टी पे लिख के कुछ भी कर लेते थे, मिट्टी पे पढ़ाई करते थे, पत्ते पे कुछ भी। अपने पढ़ने के लिए उन लोग साधन खुद बनाते थे। और बुक नहीं है तो बुक का जुगाड़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, सबका साधन। अरे उन लोग को अगर बोलोगे ना एक दिन में बुक छाप कर, भाई मेरे पास एक ही बुक है, एक ही बुक में हम लोग पूरा क्लासमेट जितने भी क्लास के हैं सब उसको शेयर करना है, एक ही तो जिसको और किसी के पास कॉपी है तो उसमें पूरा बुक छाप दो, या जो जो करना है जिसको कर लो। तो अगर एक भी बुक हो जाता ना एक क्लास में, तो उन लोग सारे मतलब सारे लोग, पहले ज़माने के बच्चे का बात बता रहा हूँ, कि वो लोग क्या करते हैं, पूरा रूम में वो एक मतलब वो पूरा क्लासरूम में वही एक किताब को डिस्ट्रीब्यूट करके सभी बच्चे लोग अपने अपने बुक में पूरा पूरा किताब ही छाप देते, जानते हो। और उन लोग छापने में ना उन लोग को ना टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि पहले के बच्चे उतना एक्टिव थे। उन लोग जानते थे कि भाई इतने सारे बच्चे हैं, सभी को लिखना है, तो सभी को टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है सभी के पास, तो जल्दी से जल्दी हो सके तो सब कोई स्पीड में लिखो। तो लोग जानते हो, हम लोग अगर पूरा क्लास अगर अभी एक किताब को अपने अपने बुक अपने अपने कॉपी में अगर लिखने के लिए बैठे ना, तो हम लोग को लिखते लिखते कम से कम एक बुक को पक्का है कि हम 10-15 दिन बिता देंगे, लेकिन फिर भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन पुराने ज़माने के बच्चे लोगों को देखो, अगर उनको अभी दे दो ना, तो सांग मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, एक दिन में बोल रहा हूँ 5 घंटे में पूरा बुक उतार देंगे कॉपी में। क्योंकि उन लोग को मतलब जो भी करते थे उन लोग मेहनत से करते थे ना। पहले ज़माने के बच्चे लोगों को देखना, वो ज़्यादा ये भी नहीं थे, गधे लोग नहीं थे, क्योंकि सबकी मेहनत करके आते थे। उन लोग को पता था कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेहनत करके आ रहा हूँ पढ़ने के लिए, 25-25 किलोमीटर चल के आना जाना, फिर घर जाके इसी के लिए फिर कल आने के लिए फिर आपको रेडी होना है, क्योंकि फिर जमा करना है, ये करना है, काम करना है मेहनत करके धूप में। और पहले ज़माना में खेती हुआ करता था, तो सब कोई खेती में जाते थे खेत करने के लिए, और मतलब खेती करने के लिए धूप में। और उसके बाद उन लोग देखो धूप में खट के पैसा लेते थे, तो उन लोगों को कदर था। हम लोग को कदर नहीं है, बात वही है। जिस दिन हम लोग कदर करना सीख जाए ना, और रिस्पेक्ट वैल्यू, उस दिन समझ लो आपका पढ़ाई भी सुधर जाएगा। इसलिए तो मेरा बचपन से एक चीज़ है, मैं बुक्स का कदर मतलब जो सामान है, सामान सबका मैं कदर ज़्यादा करता हूँ। मतलब अगर मेरे पास कोई सा चीज़ है, तो उस चीज़ का अगर मेरे को अगर आप उस चीज़ का मतलब मालिक बना दे, या उस चीज़ को मुझे रखने के लिए दे दिए, तो बचपन से मेरा ऐसा आदत है कि मैं जैसा आप मुझे दिए हो, जैसा आप मुझे दिए हो
मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उसी तरह का मतलब सेम उसी तरह आपका रिटर्न करूँ, ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा ना तो जैसा आप मुझे दिए हो मैं आपको उसी तरह आपका रिटर्न करूँ। तो मैं हमेशा हर सामान को जो है ना पूरा बहुत ही इज्जत से रखता हूँ, उसका मतलब बहुत केयर करता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा अंदर है ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो अभी मेरा मेरा मोबाइल का बात बताना, मेरे पास एक मोबाइल था जो 3G था, ठीक है। 4G आ गया, 5G आ गया, बड़े बड़े मतलब हैंडसेट सब आ गए मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए। लेकिन जब तक मेरा वो मोबाइल ख़राब नहीं हुआ ना, तब तक मैं नया मोबाइल के बारे में सोचा ही नहीं। सोचो ऐसा है मेरे पास जो है ना, और हाँ मेरे पास जो है जितना है मैं हमेशा उतना ही मैं खुश रहने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखो इंसान जो है ना उम्मीदों का पिटारा है। आप जितना उम्मीद करोगे जितना उतना ही आपको तकलीफ़ होगा, बेकार बेकार। और उम्मीदें ही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी जड़ है। आप जिससे भी अगर आप किसी भी चीज़ से उम्मीद करते हो तो उम्मीदें ही हैं जो आपका सुख और दुख दोनों का मतलब कारण है, समझे। अगर आपका उम्मीदें जहाँ पे फुलफ़िल हो जाती हैं वहाँ पे आप खुश ही रहते हो। जहाँ पे उम्मीदें आपका टूटा, जहाँ पे आपका उम्मीदें फुलफ़िल नहीं हुआ वहाँ पे आप दुखी हो जाते हो। तो उम्मीद जो है ना, उम्मीद सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम वाला चीज़ है। तो आप तो वही बोल रहा था कि आप जितना हो सके आप चीज़ों का रिस्पेक्ट करना पहले सीखो, वैल्यू करना सीखो, जितना हो सके उतना संभाल के रखो। बचपन में सुना करता था कि कॉपी किताब को लात नहीं लगना चाहिए, लात लगने से माता का मतलब विद्या देवी जो है अपना सरस्वती माता, गणेश भगवान, उनका अपमान होता है। तो जानते हो बचपन से मैं अपना बैग या कॉपी किताब में किसी में लात नहीं मारता हूँ, जैसे कि मतलब ऐसा फील ना हो कि उनका अपमान हो, क्योंकि आप उन्हीं से तो आप विद्या ले रहे हो। मतलब यही कि आप जिसके थाली में खा रहे हो उसकी थाली में छेद करके होगा नहीं ना होगा। तो जो आपको बुद्धि देता है, जो आपको ज्ञान देता है पढ़ने के लिए लाइफ में, मतलब कुछ भी करना है तो आपको बुद्धि चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो जो आपको बुद्धि देता है आप उसी को लात मारोगे तो होगा, या उसी का डिसरेस्पेक्ट करना फॉलो करोगे तो होगा नहीं ना। तो वही कि मैं हमेशा जो भी है मैं सभी मतलब हर एक इंसान या हर एक वस्तु का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन देखो इंसान में उस तरह का इंसान होना चाहिए। मैं इंसान में लेकिन थोड़ा बहुत सोचता हूँ, वस्तु सब जो है वस्तु एक अपना जगह पे सब सही है, चाहे वो गंदा हो या अच्छा हो, क्योंकि वस्तु में तो जान होता नहीं है, और वस्तु को हम अपने हिसाब से ढालते हैं। और वस्तु नेचुरल सा चीज़ है, भगवान ने एक अच्छा बनाया है तो खराब बनाया है। तो भगवान ने ये भी सलाह दिया है कि जो बुरे हैं उनसे दूर रहो, जो अच्छे हैं उनके पास रहो। तो बस जो वस्तु खराब है उनके पास मत जाओ, और जो वस्तु सही है उनके पास जाओ। उसी तरह आप इंसान में भी जान लो कि जो इंसान गलत है उनका रिस्पेक्ट ना करो या करो, कोई मतलब नहीं करता। मैं तो नहीं ये करता हूँ सब इंसान का, जो इंसान गलत है मैं हमेशा उन सब इंसान से दूर ही रहता हूँ जो इंसान मुझे सही नहीं लगता। तो मैं उन सभी इंसान से दूर रहता हूँ जो इंसान मुझे अच्छे नहीं लगते, या जो रियल लाइफ में भी अच्छे नहीं, क्योंकि जो अच्छा इंसान है उससे दूर रह के आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। और याद रखना, अच्छे इंसान के पास रहोगे तो अच्छा ही बुद्धि मिलेगा, खराब बुद्धि नहीं मिलेगा, और ख़राब इंसान के पास रहोगे तो खराब बुद्धि मिलेगा, अच्छा बुद्धि नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैं हमेशा अच्छा इंसान के पास ही रहता हूँ। और मैं क्या बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे इंसान के पास ही रहते हैं, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो बुराई को अपनाते हैं। उनको बुराई करने में अच्छा होता है, क्योंकि देखो इस दुनिया में जो है ना बुराई अच्छाई दोनों साथ में है। क्योंकि अगर बुराई ना होगा तो अच्छाई का वैल्यू नहीं, और अच्छाई ही होगा सिर्फ, तो किसको अच्छाई पता नहीं चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है, समझे। तो इसीलिए भगवान जानते हैं कि जितना अच्छाई का होना ज़रूरी है इस दुनिया में, उतना बुराई का भी होना ज़रूरी है। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई का वैल्यू नहीं पता चलता।
और अच्छाई ना हो तो बुराई का वैल्यू पता नहीं चलता, समझे। तो सब बस आपको समझने की बात है, जो जैसा समझे। तो हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है, पढ़ाई के मामले में आपको कुछ करना है, टॉप करना है, क्लास में टॉप रहना है, तो हमेशा जितना हो सके उतना एक ही बार में फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो पूरा, जितना हो सके समझने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना बस समझो। उसके बाद आप रट्टा मारो, जो भी करो आप इजीली सब कुछ कर पाओगे। आपको ज़्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अगर आप समझ गए ना, तो आप बस उसका जो है ना डेफिनेशन एक बार पढ़ भी लोगे ना, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा उसको रट्टा मारने में, क्योंकि आप समझे रहोगे ना, तो बस मन में आ जाता है। बस याद रखना, आप सोचोगे कि नहीं फिर भी रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं यार रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखो। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं पड़ता है, वो इजीली हो जाता है, समझे। तो बिंदास रहो, मस्त हंसते रहो, हंसाते रहो सबको, और पढ़ो, ध्यान दो, फोकस करो पढ़ाई पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इसी ब्लॉग को अपना प्यार दो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो।